हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी। टॉप 200 प्रश्न टॉपिक के। दोस्तों, टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक विभाग। दोस्तों, राजस्थान के भौतिक विभाग से संबंधित आज मैं आपको टॉप 200 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और करीबन दोस्तों 17 से 18 टॉपिक है वो राजस्थान भूगोल के हैं। उन सभी टॉपिकों के मैं आपको टॉप 200 प्रश्न है वो करवाते हुए चल रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाग या भौतिक प्रदेश से संबंधित टॉप 200 प्रश्न। दोस्तों, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी क्लास है वो देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेथिस सागर का अवशेष है। दोस्तों, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तेथिस सागर का अवशेष है। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? बताइए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 40% जनसंख्या है वो पाई जाती है और ये 61.11% भाग पर ये फैला हुआ है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? तो दोस्तों, 12 जिलों को मरुस्थलीय माना है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के रेतीले शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? राजस्थान के रेतीले शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये दोस्तों शुष्क और अर्धशुष्क को विभाजित करने वाली रेखा है और राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक विभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक विभाग है वो है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बताइए, किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं दोस्तों जोधपुर में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बालू का स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बालू का स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसको कहते हैं दोस्तों धरियन। क्या बोलते हैं? धरियन। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धरियन बोलते हैं। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी कैसी है? बताइए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी कैसी है? तो दोस्तों वो है रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस जिले में कुबड़ पट्टी फैली हुई है? बताइए, किस जिले में कुबड़ पट्टी फैली हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागौर में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, नागौर के जायल से अजमेर के पुष्कर तक का जो क्षेत्र है वो फ्लोराइड युक्त है। ठीक है, और इसकी वजह से दोस्तों यानी कि फ्लोराइड युक्त जल के लगातार सेवन से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, कमर झुक जाती है। इसलिए दोस्तों इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में पशु चारागाह के मैदानों को क्या कहते हैं? राजस्थान में दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में पशु चारागाह के मैदानों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं बीड। क्या बोलते हैं? बीड। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीड। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है।
पवनों की दिशा में समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है, तो वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक रन किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक रन है वो कौन से जिलों में पाए जाते हैं या कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं सर्वाधिक रन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, भरमसर, कनौड, भाकरी रण क्षेत्र किस जिले में है? भरमसर, कनौड, भाकरी रण क्षेत्र किस जिले में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही, जैसलमेर में। 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, पूर्णतः रेतीला मरुस्थल का क्या कहलाता है? पूर्णतः रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है ईर्ग। क्या कहलाता है? ईर्ग कहलाता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ईर्ग। 15 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, लाठी सीरीज किस जिले में है? लाठी सीरीज कहां पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। 2 नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वो है दोस्तों सम। ठीक है, सम जैसलमेर में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? बताइए किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 56 की पहाड़ियां किस जिले में है? दोस्तों 56 की पहाड़ियां कहां पर है? तो दोस्तों ये बाड़मेर में है 56 की पहाड़ियां। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों 56 का मैदान कहाँ है? तो दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो भाग है वो 56 का मैदान कहलाता है। यहाँ पर 56 की पहाड़ियों का पूछा है, तो इसलिए बाड़मेर इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पड़ौदी, पोखरण और बालोतरा में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है दोस्तों ये। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बताइए राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरखान। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बरखान। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्वी ऊंचा भाग क्या कहलाता है? मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्वी ऊंचा भाग है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है थली। क्या कहलाता है? थली कहलाता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वे कब प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2005-2006 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये राजस्थान के दक्षिणी मध्य भाग यानी कि दोस्तों अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के 16 विकास खंडों में यह कार्यक्रम संचालित किया गया था। ठीक है, 2005-2006। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? बताइए डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी भाग है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है मेवल। क्या कहलाता है? मेवल। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मगरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मगरा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मगरा। 26 नंबर का प्रश्न है, नागौर की मकराना श्रेणी किसके लिए जानी जाती है? नागौर की मकराना श्रेणी है वो किसके लिए जानी जाती है? तो दोस्तों ये संगमरमर के लिए जानी जाती है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संगमरमर के लिए। 27 नंबर का प्रश्न है, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है? किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लूनी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लूनी नदी।
के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, खड़ी सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? खड़ी सिंचाई कहाँ पर होती है सर्वाधिक? तो दोस्तों ये जैसलमेर में होती है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपविभाग है? रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपविभाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान बांगर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से असंगत को छांटना है। दोस्तों असंगत कौन सा है? देखिए पथरीला मरुस्थल है उसको हम्मादा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मिश्रित मरुस्थल को रेग कहते हैं, ठीक है, और रेतीले मरुस्थल को ईर्ग कहते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर तीनों के तीनों क्या है? सही है। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। देखिए आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। आप गलत प्रश्न को काउंट कीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, रेगिस्तान का मार्च से क्या तात्पर्य है? रेगिस्तान का मार्च से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मार्च का मतलब, रेगिस्तान का मार्च मतलब रेगिस्तान का आगे बढ़ना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूपों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य। क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और पवनों की दिशा में समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ कहलाते हैं। समानांतर बनने वाले स्तूपों को अनुदैर्घ्य कहते हैं। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए, राजस्थान के छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर यानी कि चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको बबूलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांव की भाषा में दोस्तों बबूलिया। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? तो वो है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राजस्थान में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, यह प्रारंभ किया गया दोस्तों 1994-95 में यह प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये राजस्थान के 8 जिलों की 21 पंचायत समितियों की दोस्तों 357 ग्राम पंचायतों में ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1994-1995 में प्रारंभ किया गया था। और ये राजस्थान के 8 जिलों यानी कि सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ की 21 पंचायत समितियों की 357 ग्राम पंचायतों में ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये दोस्तों 2005-06 में पुनः प्रारंभ की गई, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 2/3 भाग है वो रेगिस्तानी है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हाड़ौती पठार किसका अवशेष माना जाता है? अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी कि हाड़ौती पठार किसका अवशेष माना जाता है? दोस्तों ये अवशेष माना जाता है गोंडवाना लैंड का। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में है दोस्तों 550 किलोमीटर, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कुल लंबाई पूछा है तो 692 किलोमीटर। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अरावली किस प्रकार की श्रृंखला है? अरावली किस प्रकार की श्रृंखला है? तो दोस्तों ये एक वलित पर्वतमाला है। क्या है? वलित पर्वतमाला। 1 नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, किस जिले में मालखेत की पहाड़ियां स्थित है? मालखेत की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये सीकर जिले में है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे
41 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है दोस्तों रघुनाथगढ़। कहाँ पर है? सीकर में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, रघुनाथगढ़। ठीक है, कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सीकर जिले में है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1055 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो दोस्तों आबू पर्वत को दोस्तों आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने मंदिरों की अधिकता होने के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस यानी कि हिंदुओं का स्वर्ग है वो कहा है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? बताइए, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? ऑप्शन के अनुसार उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर, उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजमेर में कम है दोस्तों विस्तार। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, किस शहर के आसपास पहाड़ियों से घिरा तख्ती नुमा क्षेत्र गिरवा कहलाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, गिरवा नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां होती है, ठीक है, वो तख्ती नुमा होती है। ठीक है, और उस तख्ती नुमा पहाड़ी क्षेत्र से दोस्तों ये घिरा हुआ है उदयपुर, और उस तख्ती नुमा पहाड़ी को दोस्तों गिरवा बोलते हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गिरवा यानी कि उदयपुर। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अरावली की। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अरावली। 46 नंबर का प्रश्न है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है दोस्तों, कौन सी है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोरमजी। ठीक है, गोरमजी। गोरमजी की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 933 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 933 मीटर। और तारागढ़ है, तारागढ़ की ऊंचाई दोस्तों 873 मीटर है। ठीक है, तो ये मध्य अरावली की 2 चोटियां हैं, गोरमजी और तारागढ़। तो यहाँ पर इसमें गोरमजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों देसरो। क्या कहलाता है? देसरो। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है? अजमेर में कौन सा दर्रा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए सरूपा घाट, कछवाली, पीपली। दोस्तों ये तीनों दर्रे हैं, ये कहां पर है? अजमेर में। बरदर्रा कहाँ है? तो दोस्तों बरदर्रा है वो ब्यावर के पास में है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी पाली में। और ये दोस्तों ब्यावर को पाली से जोड़ता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें बरदर्रा है, ये ब्यावर और पाली के बीच में है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा उदयपुर में नहीं है? बताइए कौन सा दर्रा उदयपुर में नहीं है? यहाँ पर देखिए फुलवारी की नाल, ये उदयपुर में है। देबारी दर्रा, तो दोस्तों ये भी उदयपुर में है। और केवड़ा की नाल, ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। हाथीगुड़ा है, ये दोस्तों हाथीगुड़ा की नाल ये राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ किले के पास में स्थित है ये। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी अरावली की निम्न चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? दक्षिणी अरावली की निम्न चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही अवरोही क्रम हो जाएगा इसमें, सबसे पहले आएगा गुरु शिखर, फिर आएगा शेर, फिर आ जाएगा दिलवाड़ा, फिर आ जाएगा दरगाह। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। ठीक है, दिलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? दिलवाड़ा की ऊंचाई 1442 1442
42 मीटर, और दोस्तों जरगा की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, तो वो 1431 मीटर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें सिरोही में है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बताइए, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 39% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, और ये 23% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग को क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है नाल। क्या बोलते हैं? नाल। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाल। नाल, दर्रा, घाट, ठीक है, ये बोलते हैं यहाँ पे। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? तो दोस्तों वो है कहां पर? उदयपुर में है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्वाधिक विस्तार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, उदयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर की संज्ञा किस पर्वत चोटी को दी है? तो संतों का शिखर ये दिए दोस्तों गुरु शिखर को। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुरु शिखर। आगे देखिए, सुराघाट दर्रा कहाँ स्थित है? सुराघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य अरावली में स्थित है दोस्तों, ये सुराघाट दर्रा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुराघाट दर्रा है ये अजमेर में स्थित है दोस्तों, और अजमेर है वो मध्य अरावली में आता है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये सुराघाट दर्रा है ये अजमेर को भीलवाड़ा जिले से जोड़ता है दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आबू पर्वत खंड किससे निर्मित है? आबू पर्वत खंड किससे निर्मित है? तो दोस्तों ये ग्रेनाइट से निर्मित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ग्रेनाइट से। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ पर्वत या पठार है, दूसरी तरफ जिला है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को बताना है कि कौन सा पर्वत या पठार है वो कौन से जिले में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेसा का पठार। दोस्तों मेसा का पठार कहाँ है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। बोराट का पठार कहाँ पर है? तो दोस्तों बोराट का पठार है ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। उड़िया का पठार कहाँ है? तो दोस्तों ये सिरोही जिले में है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। और काकनबाड़ी का पठार है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये अलवर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों ये 4 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? बताइए, राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ पर्वत है दूसरी तरफ ऊंचाई है, सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सुंदा पहाड़ी जो जालोर में है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 991 मीटर है। ऋषिकेश चोटी जो सिरोही में है इसकी ऊंचाई 1017 मीटर है। जयराज पहाड़ी सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1090 मीटर है। और अचलगढ़ चोटी सिरोही में है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1380 मीटर है। ये चारों के चारों दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित दे रखे हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? पहले नंबर के ऑप्शन में ही है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला सुदूर दक्षिण में कहां से प्रारंभ होती है? अरावली पर्वतमाला सुदूर दक्षिण में कहां से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों ये पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, पालनपुर गुजरात से। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आडावल पर्वत राज्य के किस जिले में स्थित है? आडावल पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बूंदी में है आडावल पर्वत। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कंटक पहाड़ियां को स्थानीय भाषा में क्या क्या कहते हैं? पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कंटक पहाड़ियां स्थानीय भाषा में कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? तो दोस्तों उसको कहते हैं भाखर। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाखर। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए यहाँ पे चिरवा की घाटी किस जिले में स्थित है? चिरवा की घाटी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है चिरवा की घाटी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर में है चिरवा की घाटी। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डेबर दर्रा किस जिले में स्थित है? डेबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है डेबर दर्रा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और डेबर दर्रे से दोस्तों गोमती नदी निकलती है, ठीक है ये, और यह नदी है वो जयसमंद झील में जाकर गिरती है। तो दोस्तों इसीलिए जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, किस दर्रे से होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 गुजरता है? बताइए, नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 गुजरता है कौन से दर्रे से होकर? तो दोस्तों ये बर दर्रे से होकर गुजरता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर उसमें हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों ये बर दर्रा है, ये ब्यावर को पाली से जोड़ता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का मैदान है वो क्या कहलाता है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का जो मैदान है वो कहलाता है, तो दोस्तों वो छप्पन का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में? बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा में। दोस्तों ये चंबल नदी का जो विस्तार है वहां पर दोस्तों ये बीहड़ भूमि है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ का भूभाग है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और माही नदी का जो किनारा है वो कांठल कहलाता है, ठीक है। और प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है वो कांठल था, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राज्य का वह पठार जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है तथा आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। राज्य का वह पठार जो गुरु शिखर से ठीक नीचे स्थित है तथा आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों उड़िया का पठार, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 71 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र क्या कहलाता है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों बताइए क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों बोराट का पठार। क्या कहलाता है? बोराट का पठार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया तक यानी कि बिजोलिया भीलवाड़ा तक का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, सीधा सा मैं आपको बोलूं, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है ऊपरमाल पठार के नाम से। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? बताइए, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो दोस्तों ये मेसा के पठार पर स्थित है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, मानदेसरा का पठार किस जिले में स्थित है? मानदेसरा का पठार है वो कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में मानदेसरा का पठार। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अदर प्रवाह का क्षेत्र है? सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू प्राकृतिक प्रदेश है अस्पष्ट अदर प्रवाह का क्षेत्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे धीराजी का पठार किस जिले में स्थित है? धीराजी का पठार दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। धीराजी का पठार, मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार, ये तीनों दोस्तों है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, याद रखना। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? वागड़ क्षेत्र है वो दोस्तों कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बोराट का पठार
से संबंधित जिले हैं, तो दोस्तों बोराट का पठार से संबंधित जिले हैं तो वो है दोस्तों उदयपुर, राजसमंद। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये उदयपुर यानी कि गोकुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद तक विस्तृत है ये, ठीक है, बोराट का पठार। ये दोस्तों 920 मीटर ऊंचा है, ये भी आपको याद रखना है। और बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, ये भी आपको याद रखना है। और ये राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रायसीना पहाड़ी जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यह किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? रायसीना पहाड़ी जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यह किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो दोस्तों ये अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 80 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है तो वो है उड़िया का पठार। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उड़िया का पठार। बताया था मैंने आपको दोस्तों, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। कहां पर है? सिरोही जिले में। आगे देखिए, यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 930 मीटर। याद रखना, 930 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? तो दोस्तों डांग की रानी बोलते हैं करौली को। किसको? करौली को बोलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ये कोटा झालावाड़ में है दोस्तों, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में राज्य का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? राजस्थान के किस भौतिक विभाग में राज्य का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अरावली प्रदेश में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? तो दोस्तों 10% जनसंख्या है वो अरावली में पाई जाती है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों हाड़ौती का जो पठार है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसमें 11% जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 40% और पूर्वी मैदानी भाग में 39% जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उदयपुर में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटापटा प्रदेश है, वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है लसाड़िया का पठार, ठीक है, लसाड़िया का पठार। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? मैंने बताया था दोस्तों 550 किलोमीटर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में असंगत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बोराट का पठार कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। मेसा का पठार कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। ऊपर माल का पठार, यहाँ पर देखिए दोस्तों राजसमंद, ये गलत दे रखा है। ऊपर माल का पठार दोस्तों कहाँ है? तो ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का जो भूभाग है वो ऊपर माल का पठार कहलाता है। यहाँ पर राजसमंद है वो इसमें गलत दे रखा है। उड़िया का पठार है वो दोस्तों सिरोही में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असंगत कौन सा है? 3 नंबर का। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। राजस्थान की जल विभाजक रेखा है तो दोस्तों वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है इसमें अरावली पर्वतमाला, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला, ये राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों स्थानीय भाषा में भाखर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही, भाखर। आगे देखिए, पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों समगांव, जैसलमेर। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किसे कहा है? तो दोस्तों संतों का शिखर कहा है गुरु शिखर को। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है मालपुरा करौली का मैदान। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मालपुरा करौली का मैदान। 93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
निम्न में से राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाता है। लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? तो दोस्तों पीपलूद बाड़मेर को दोस्तों राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों बाड़मेर में 56 की पहाड़ियों में पीपलूद क्या है? चोटी है, ठीक है। और यह पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हल्देश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है और इसे रेगिस्तान का माउंट आबू कहा जाता है दोस्तों, पीपलूद बाड़मेर को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो दोस्तों बालू का स्तूप है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है दोस्तों जरगा। कौन सी है? जरगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? तो वो है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? माउंट आबू से लगा हुआ कौन सा पठार है? दोस्तों बताया मैंने आपको, उड़िया का पठार। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक गुरु शिखर के नीचे है दोस्तों ये। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो दोस्तों सबसे पहले आएगा गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर अचलगढ़ और फिर कुंभलगढ़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुंगल बीकानेर, ठीक है। पुंगल बीकानेर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? राजस्थान का कौन सा जिला फ्लोरोसिस के यानी कि फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नागौर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नागौर। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप वहां जाकर जो क्लासें हैं पिछली वो जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पर देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है वो कौन सा है? अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है वो कौन सा है? तो दोस्तों सही अवरोही क्रम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए शेर, फिर अचलगढ़, फिर रघुनाथगढ़, फिर तारागढ़, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शेर की ऊंचाई मैंने आपको बताई थी दोस्तों कितनी है? 1597 मीटर। अचलगढ़ की है दोस्तों 1380 मीटर, रघुनाथगढ़ की है 1055 मीटर और तारागढ़ की है दोस्तों 873 मीटर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? मध्य अरावली में दोस्तों स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य अरावली की दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है नागपाड़। नागपाड़ का है अजमेर में और मध्य अरावली का है तो दोस्तों ये अजमेर में ही है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस जिले में आबू का पठार अवस्थित है? आबू का पठार है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये सिरोही जिले में है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती है। उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती है तो दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये धौलपुर तथा करौली में पाई जाती है उत्खात स्थलाकृतियां। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है?
निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणी भाग में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दक्षिणी भाग में। 106 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, झालावाड़ अवस्थित है। दोस्तों झालावाड़ अवस्थित है तो दोस्तों ये स्थित है हाड़ौती पठार पर, हाड़ौती पठार पर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती पठार में है दोस्तों ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर प्रश्न है, कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में अवस्थित है? बताइए कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में? तो दोस्तों यहाँ पर अचलगढ़ है, ये कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है। और ये दक्षिणी अरावली में स्थित है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह गलत कथन है वो बताना है। गलत कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही बात है, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, तो अरावली से प्रभावित नहीं है ये कथन है वो दोस्तों गलत है। देखिए अरावली है वो मानसून के समानांतर है, ठीक है, और इसलिए राजस्थान में दोस्तों जो मानसूनी हवाएं हैं वो टकराती नहीं है और सीधी निकल जाती है, तो इससे प्रभावित है दोस्तों, अरावली से प्रभावित है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। और देखिए राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम है वो अरावली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अधिकांश नदियों का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों इसमें अरावली है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे लूणी नदी है, ठीक है, और भी कई नदियां हैं जैसे बनास है, ठीक है, सोम नदी है, इन सभी का उद्गम है वो दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से होता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी और जो नदियां हैं वो राजस्थान से बाहर से निकलती है, राजस्थान के बाहर से, ठीक है, मध्य प्रदेश से आती है। कुछ नदी है वो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत दोस्तों परियोजना के तहत राजस्थान में आती है, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन गलत है। आगे देखिए, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां किस प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां किस प्रदेश में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दोस्तों हाड़ौती पठार में। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अरावली पर्वतमाला के लगभग समानांतर चलता है? बताइए राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अरावली पर्वतमाला के लगभग समानांतर चलता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? बताइए सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इनमें से ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों वो है कुंभलगढ़। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लसाड़िया का पठार दोस्तों जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। गोरमजी मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सही है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है, ये गलत हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ की जगह यहाँ पर बांसवाड़ा होता तो दोस्तों ये सही होता, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा, असत्य कथन है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। चौथा देखिए, शिवपुर घाट एवं बर मध्य अरावली के दर्रे हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब एक तो है दोस्तों देखिए वागड़, ठीक है, और एक है बांगड़, ये आपको इसमें विशेष तौर पर है वो याद रखना है, ठीक है। देखिए जो बांगड़ है, ठीक है, बांगड़ कहलाता है सीकर, झुंझुनू और जो नागौर का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो कहलाता है बांगड़। और वागड़ क्षेत्र है वो कहलाता है दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो दोस्तों वागड़ कहलाता है। तो यहाँ पे बांगड़ के बारे में पूछा गया है, तो इसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू आता है, लेकिन राजसमंद नहीं आता दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
114 नंबर का प्रश्न है, छप्पन बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? छप्पन बेसिन, तो दोस्तों छप्पन बेसिन है, ये किसका भाग है? तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है दोस्तों ये, ठीक है। छप्पन उत्तर इसमें हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। 115 नंबर प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेतों का वह निचला भाग जहां वर्षा का पानी बहकर आकर इकट्ठा हो जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेतों का वह निचला भाग जहां वर्षा का पानी बहकर आकर इकट्ठा हो जाता है, तो दोस्तों वो उसको बोलते हैं दोस्तों तल्ली या ताली, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा तल्ली या ताली बोलते हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी में माउंट आबू के पास स्थित उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताइए गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? फिट में पूछा है दोस्तों, ठीक है। फिट में देखिए मीटर में तो है 1722 मीटर, और फिट में है दोस्तों 5650 फीट, 5650 फीट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। याद रखना 5650 फीट है गुरु शिखर की ऊंचाई, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 117 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको झालरा के नाम से जाना जाता है, झालरा के नाम से, ठीक है। सॉरी, कच्चे जल स्रोत को झालरा नहीं दोस्तों, इसको जोहड़ या नाडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जोड़ या नाडा, नाडा, ठीक है। यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जोड़ा बोलते हैं ना अपन, ठीक है, गांव की भाषा में। तो यहाँ पर जोड़ा शब्द नहीं दे रखा, जोहड़, तो यहाँ पे नाडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 118 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का दर्रा नहीं है? अरावली का दर्रा कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए शिवपुर घाट है, जेतावास है, देबारी है, लेकिन मुकुंदरा नहीं है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है हर्षनाथ। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हर्षनाथ, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है, गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? गिरवा की पहाड़ियां दोस्तों कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है, सभी को बताओ। आगे देखिए यहाँ पे 121 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? तो वो है दोस्तों चंबल बेसिन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, चंबल बेसिन, बताया था मैंने आपको। 122 नंबर का प्रश्न है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो किसका उपविभाजन है? तो दोस्तों ये मध्य अरावली श्रेणी का ये उपविभाजन है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? बताइए कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माही बेसिन। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही बेसिन। 124 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये सीकर में है हर्ष पर्वत। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीकर में। 125 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये नागौर अजमेर में है कुबड़ पट्टी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागौर अजमेर में है। 126 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिणी पूर्वी भाग में है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी भाग में। 127 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिंदोली घाटी किस जिले में स्थित है? जिंदोली घाटी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये अलवर में है जिंदोली घाटी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कहाँ पर है? अलवर में। आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित युग्म को छांटना है। असुमेलित युग्म को अपने को क्या करना है? छांटना है।
बाकर है वो दोस्तों सिरोही में है, बिल्कुल सही है। गिरवा है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये उदयपुर में है। और बागड़ है ये दोस्तों बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। और बांगर दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये बांगर या बांगड़, या तो बांगर आएगा या लास्ट में दोस्तों अड़े लिखा आएगा, ठीक है। या तो बांगर, बांगर या बांगड़। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर का जो क्षेत्र है वो बांगड़ कहलाता है। यहाँ पर हनुमानगढ़ है वो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किन जिलों में फैली है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर फैली हुई है, तो दोस्तों ये कोटा जिले में। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मुकुंदरा पहाड़ियां। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुकुंदरा की पहाड़ियां। 131 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है मालवा के पठार का भाग है, तो वो है दोस्तों हाड़ौती का पठार। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। बताया था मैंने आपको दोस्तों, जो थार मरुस्थल है ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 61% भाग पे, ठीक है। और इसमें जनसंख्या 40% निवास करती है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान का कौन सा एक भौतिक विभाग या भौतिक भाग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही है, जो 61.11% भाग पर फैला हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 134 नंबर का प्रश्न है, बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण किस अवधि में होता है। बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण किस अवधि में होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मार्च से जुलाई अवधि में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दक्षिणी भाग का। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 136 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्नों का कटोरा या खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। बताइए कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। बताइए कौन से एक जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए कौन से एक जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीकर में है, ठीक है, जालोर में है, सॉरी जालोर नहीं, सीकर, अलवर, झुंझुनू, जालोर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। जालोर में दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 138 नंबर प्रश्न है, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1597 मीटर है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, तो दोस्तों इसमें 13 जिले सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 13 जिले। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और वो 13 जिले में उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू है, ठीक है। ये जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर है, ठीक है। ये पश्चिमी मरुस्थली का हिस्सा है दोस्तों, उसमें शामिल किया गया है इनको। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बताइए, तो वो है पश्चिमी मरुस्थल का है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
141 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? बताइए किस नदी बेसिन का भाग है? तो वो है बनास बेसिन का भाग है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। एक तरफ है भौतिक विभाग, दूसरी तरफ है जनसंख्या। देखिए मैंने आपको बताया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि इसमें 1 2 3 4 सही है, दो यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 143 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित छांटिए। निम्नलिखित में से असुमेलित छांटिए। तो दोस्तों असुमेलित अपने को छांटना है। यहाँ पर देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ क्षेत्र पिंडमाट मैदान कहलाता है। गलत हो जाएगा दोस्तों। पिंडमाट मैदान है ये राजसमंद जिले के देवगढ़ के आसपास, राजसमंद जिले के देवगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो पिंडमाट कहलाता है। यहाँ पर ये पहला गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। आगे देखिए डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है वो बोमट कहलाता है, बिल्कुल सही है। आबू पर्वत खंड है वो अम्बुद कहलाता है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों अर्बुद है ये, ठीक है। और कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है थली कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, थली। 145 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान का कौन सा अंचल सबसे ऊंचा है? राजस्थान का कौन सा अंचल है सबसे ऊंचा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अरावली पर्वत। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरावली पर्वत। 2 नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए 146 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटिए। निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए गगर का मैदान दोस्तों गंगानगर तथा हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो वहां पर है गगर का मैदान। आंतरिक अफवाह क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। गिरवा ये उदयपुर बेसिन में है, बिल्कुल सही है। बोराट का पठार हाड़ौती प्रदेश, ये तो दोस्तों बिल्कुल ही है, वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज मैंने आपको बताया था दोस्तों जैसलमेर, ठीक है। ये भूमिगत जल पट्टी है दोस्तों लाठी सीरीज। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर, गलत हो जाएगा। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है और वैसे कुल लंबाई दोस्तों 692 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें विशेष तौर पर है वो याद रखना है, ठीक है। और बाकी इसमें और भी कथन है वो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका विस्तार अधिकांश विस्तार है वो दोस्तों कहाँ पर है? अधिकांश विस्तार राजस्थान में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शेखावाटी अंचल को। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 150 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल के संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता दोस्तों थार है ये, ठीक है। कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल के संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, बिल्कुल सही है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ बालुका के स्तूप पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ सदाबहार वन है वो नहीं पाए जाते, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गलत है ये। आगे देखिए
151 नंबर प्रश्न है, हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? दोस्तों हाथीगुड़ा की नाल है ये राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला है, ठीक है, उसके पास में ये स्थित है हाथीगुड़ा की नाल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 152 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लूनी बेसिन। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लूनी बेसिन। 153 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की अपने को क्या करना है, पहचान करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, बिल्कुल सही है। अजमेर में तारागढ़ चोटी है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जयपुर में खो चोटी है, बिल्कुल सही है। सीकर में रघुनाथगढ़ है दोस्तों, डोरा पर्वत इसमें गलत दे रखा है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 154 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तो यहाँ पे दौसा दे रखा है, ये सम्मिलित नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 155 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो वो है दोस्तों अरावली पर्वत है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत राजस्थान को प्रमुख भागों में विभाजित करता है? तो 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है, तो वो करता है दोस्तों अरावली पर्वत। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अरावली पर्वत का विस्तार है, तो दोस्तों अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? तो ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बालू का स्तूपों को साहित्यिक भाषा में क्या कहा जाता है? बालू का स्तूपों को साहित्यिक भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए ये इसमें ऑप्शन है वो गलत लगा हुआ है, दोहरे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं? दोहरे। 3 नंबर का ऑप्शन आप दोहरे कर लेना, दोहरे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो वो है फलोदी पोखरण, ठीक है, ये बालू का स्तूप मुक्त है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 161 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है ये। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन स्थल का भ्रंश है वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो महान सीमा भ्रंश कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 163 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो दोस्तों अवरोही क्रम में सही क्रम है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें खो, तारागढ़, बिलाली और रोजावाखर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खो चोटी कहाँ पर है? जयपुर में। ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। बिलाली है वो कहाँ पर है? तो ये अलवर में है, इसकी ऊंचाई 775 मीटर है। रोजा बाकर है दोस्तों ये जालोर में है और इसकी ऊंचाई 730 मीटर है। यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 164 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 41.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बघेलखंड का पठार। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बघेलखंड का पठार, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। बताइए कौन सा अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ब्यावर है, अजमेर है, पिसांगन है, लेकिन यहाँ पे कपासन नहीं है। किसे कहते हैं अंतर पर्वतीय मैदान? तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य बने मैदान को अंतर पर्वतीय मैदान कहते हैं। यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कपासन। आगे देखिए, पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? तो दोस्तों ये सांप की प्रजाति है दोस्तों, रेगिस्तान में पाया जाता है ये। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 168 नंबर प्रश्न है, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों शेर। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो दोस्तों 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो है पश्चिमी राजस्थान यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 170 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भौतिक विभाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो है दोस्तों किसमें? तो वो है पूर्वी मैदानी भाग में। दोस्तों इसमें ये जो 23% भाग पर तो फैला हुआ है, ठीक है, और इसमें जनसंख्या निवास करती है 39%। तो यहाँ पे इस भाग से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों इसी में ये 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? दोस्तों डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ये 8 जिलों में संचालित है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 172 नंबर का प्रश्न है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार है, तो वो पठार कौन सा है? तो वो है दोस्तों बोराट का पठार। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बोराट का पठार। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? बताइए, चंबल बेसिन में दोस्तों बीहड़ भूमि है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें चंबल बेसिन। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चंबल व बनास। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 175 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी फैली हुई है? मैंने आपको बताया था दोस्तों शुरू से ही, तो ये जायल से पुष्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जायल से पुष्कर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें नागपहाड़। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मध्य अरावली में दोस्तों नागपहाड़ है, और नागपहाड़ कहाँ है? अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 177 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर से जयसमंद झील की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित दर्रा है, तो वो दर्रा कौन सा है? तो वो है दोस्तों केवड़ा की नाल दर्रा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 178 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? बताइए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों उत्तरी व्रत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है? मरुस्थलीकरण का प्रसार है वो किन राज्यों की ओर हो रहा है? तो दोस्तों ये हो रहा है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान में थार का गढ़ा कहलाता है। थार का गढ़ा कहलाता है दोस्तों चंदल नलकूप। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, चंदल नलकूप थार का गढ़ा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मीठा जल निकलता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। दोस्तों अरावली पर्वत से संबंधित पठार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों लसाड़िया का है, बोराट का है, उड़िया का है, लेकिन मालवा का नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है, मालवा का पठार। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
182 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 61.11%। यहाँ पर बताया था मैंने आपको, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही अवरोही क्रम हो जाएगा इसमें जरगा, देखिए जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर, अचलगढ़ की 1380 मीटर, कुंभलगढ़ की 1224 मीटर और रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? तो दोस्तों वो है शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 185 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो इसमें देखिए अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों इसमें देखिए राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, सभी नदियों का उद्गम है वो अरावली से नहीं है। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, अरावली से प्रभावित होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन सा सही है? 1 और 4 कथन क्या है दोस्तों इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें देखिए कुटवा समय उत्तर देना है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 4 इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए 186 नंबर का प्रश्न है, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा पठार है तो दोस्तों वो है आबू का पठार। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, और सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। आगे देखिए 187 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? मालवा पठार का विस्तार है वो दोस्तों किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी में। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी आपको, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये मालवा का पठार है, ये विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 188 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव है। राजस्थान में फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है? तो दोस्तों वो गांव है कौन सा? तो वो है आसरवा गांव, नागौर। आसरवा गांव, नागौर। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 189 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है तो दोस्तों ये वलित और मोड़दार है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वलित और मोड़दार है। 190 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए कथन ए और कारण बी दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। कथन ए देखिए, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है, बिल्कुल सही बात है। कारण भी देखिए, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों कथन है और कथन और कारण है वो दोस्तों इसमें सही है। और यहाँ पर दोस्तों जो ए है वो बी की पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 191 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। तो ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सॉरी गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें दोस्तों पश्चिमी बालू का मैदान तेतीस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि गलत है 4 नंबर वाला। आगे देखिए गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? बताइए, गोडवाड़ प्रदेश है राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 193 नंबर का प्रश्न है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम का सही समूह है क्या है? तो दोस्तों सही समूह हो जाएगा इसमें अचलगढ़, कुंभलगढ़, सायरा, कोटड़ा। देखिए यहाँ पे अचलगढ़ की ऊंचाई मैंने आपको बताई थी 1380 मीटर, कुंभलगढ़ की 1224 मीटर, सायरा की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 900 मीटर और कोटड़ा की ऊंचाई है दोस्तों 450 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान के अरावली प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तार से वर्णन किया है, तो वो किसने किया है? तो दोस्तों वो किया है A.M. हेरोन ने। कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृति वाला है? तो दोस्तों उत्खात स्थलाकृति वाला है वो है चंबल बेसिन। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है वो है दोस्तों देखिए उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है लोहागढ़। ठीक है, लोहागढ़ जी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है? तो दोस्तों कितने राज्यों में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान और दोस्तों हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। ठीक है, 198 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण राजस्थान में जाना जाता है? तो दोस्तों वो है चंबल बेसिन। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो दोस्तों ये निर्मित है बलुआ पत्थर से। निम्न में से किस प्रकार के बालू का स्तूपों का विस्तार राजस्थान के संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में है? बताइए दोस्तों निम्न में से किस प्रकार के बालू का स्तूपों का विस्तार राजस्थान के संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में है? तो वो है दोस्तों पैराबोलिक। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान के भौतिक विभाग यानी कि भौतिक प्रदेश से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर दोस्तों जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।